दोस्तों, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे रिश्ते होते हैं और इंसान इस रिश्ते को सही रखने के लिए हर तरह की नाकाम कोशिश करता है कि उसके रिश्ते जो है बरकरार रहे। चाहे वो माता पिता का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, बाप बेटी का रिश्ता हो, बेटा बाप का रिश्ता हो, माँ बेटा का रिश्ता हो, हर रिश्ते को अच्छी तरीके से संजो के रखने की इंसान कोशिश करता है। लेकिन आज की जो घटना है, इस घटना में कुछ अलग ही होता है। इस घटना में इस रिश्ते को सही ढंग से नहीं रखा जाता है, जिसके चलते एक आदमी की मौत हो जाती है और कई लोग जेल के सलाखों के पीछे चले जाते हैं। आज जो कहानी, जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना आपको बहुत ही हैरान परेशान कर देने वाली है और सारे रिश्ते के मान मर्यादा को तोड़ देने वाली है। और ऐसी बात समाज में जब आती है तो समाज में गलत मैसेज भी फैलती है। लेकिन यह बात बताना जरूरी है। ये घटनाएं ही ऐसी है जिससे कि आपको बताना है, आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जो घटनाएं मैं आपको सुनाती हूँ, इस घटना से किसी को दुख पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और ऐसी ऐसी घटनाएं से बचें। तो दोस्तों, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति भस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसी ही छोटी मोटी क्राइम की जो घटनाएं हैं लेकर आती रहूं। जो घटना मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ, ये है हमारे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दिल्ली का ही एक इलाका है सरोजिनी नगर, और इसी सरोजिनी नगर का रहने वाला राम विजय, जिसकी उम्र 50 साल के आसपास होती है, राम विजय की पत्नी नेहा, और राम विजय का एक बेटा होता है आलोक, जो कि आईटी कंपनी में अपने देश को छोड़कर विदेश में रहकर काम कर रहा होता है। राम विजय भी एक अच्छे पोस्ट पर तैनात रहते हैं। वो एक कंपनी का मैनेजर रहते हैं। सब कुछ उनके परिवार में अच्छा खासा चल रहा होता है। उनका बेटा, जो कि विदेश में रहा करता था, हमेशा अपने माता पिता से बातें कर लेता था, समाचार ले लेता था। एक से ही वक्त गुजर रहा था, किसी चीज़ की उनके घर में कमी नहीं होती है। बेटा भी नौकरी करता है, बाप भी नौकरी करता है। लेकिन एक दिन राम विजय की जो पत्नी होती है नेहा, उसकी अचानक पेट में दर्द हो जाता है और दर्द इतना असहनीय होता है कि वो सह नहीं पाती है। उसका इलाज चलता है, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो जाती है। जब नेहा की मौत हो जाती है, राम विजय की पत्नी की, तो यह खबर उसके बेटे आलोक को दी जाती है। आलोक जब यह खबर सुनता है तो हैरान हो जाता है और तुरंत फ्लाइट पकड़कर दिल्ली आ जाता है। जब दिल्ली आता है तो अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है, और अंतिम संस्कार करने के बाद फिर कुछ दिन बीतता है तो जो डेली की रोजमर्रा के जो कामें हैं वो चालू हो जाते हैं। जिसको जाना था वो तो चला गया, लेकिन सभी लोग को अपने काम करना होता है। इधर राम विजय भी अपनी ड्यूटी पर जाने लगते हैं। एक दिन आलोक कहता है कि पापा, मैं भी जाना चाहता हूँ अपने काम पर, क्योंकि जो होना था तो हो ही गया, माँ तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन जो हमारा काम है वो तो करना ही पड़ेगा। राम विजय भी कहते हैं कि ठीक कर रहे हो बेटा, तुमको तो जाना ही पड़ेगा। फिर आलोक भी अपनी फ्लाइट बुक करता है और अमेरिका चला जाता है। और उसके जो गर्लफ्रेंड होती है, एक रश्मि नाम की लड़की, उसी का भी बार बार कॉल आ रहा था। वो अमेरिका आलोक को बुला रही थी। इसके बाद आलोक अमेरिका जाता है और रश्मि से मुलाकात करता है। रश्मि, जो कि आलोक की गर्लफ्रेंड होती है, उसी के साथ वो लिविंग रिलेशनशिप में रहता है, उससे मिलते जुलता है, उससे बातें करता है। इसके बाद जब कुछ महीने का समय बीतता है, एक दिन आलोक के नंबर पर एक कॉल जाता है कि तुम्हारे पिताजी के घर में, यानी कि तुम्हारे घर में एक महिला आती है जिसकी उम्र 30 साल के आसपास है। जब यह बात आलोक सुनता है तो पहले तो उसे गुस्सा आता है, फिर सोचता है कि हो सके मेरे पिताजी मैनेजर हैं एक अच्छी कंपनी में, उनकी सेक्रेटरी होगी। यह बात सोचता है, फिर अपने पिता को कॉल करता है और कॉल करने के बाद कहता है कि मैंने सुना है कि हमारे घर में एक महिला आ रही है। इस पर राम विजय कहते हैं कि हाँ, तुमने सही सुना है, आ तो रही है, लेकिन वो काम से आती है, वो हमारे कुछ कंपनी की कामें रहती है, इससे और ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद आलोक भी अपने पिता की बात पर विश्वास कर लेता है और फ़ोन रख देता है। जब कुछ महीने का और समय बीतता है तो उसके नंबर पर फिर बार बार कॉल जाता है कि तुम्हारे घर में एक महिला आती है, तुम्हारे पिताजी के साथ रहती है।
इस पर आलोक बड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि अब तो जाकर ही देखना पड़ेगा। फिर अपने पिता को कुछ बताता नहीं है और फ्लाइट पकड़ के अपने घर आता है, दिल्ली आता है। जब दिल्ली आता है तो अपने घर के अंदर जब प्रवेश करता है तो देखता है कि एक महिला है जिसका नाम खुशबू होता है, जो कि देखने में बेहद सुंदर होती है। उसकी उम्र 30 साल होती है। जब उस महिला को देखता है तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने पिताजी से सवाल करता है कि पिताजी, ये औरत कौन है। इस पर वो कहते हैं कि ये मेरी सेक्रेटरी है। तो आलोक कहता है कि जब आपकी सेक्रेटरी है तो आए हर दिन आपके घर क्यों आती है? ऐसा कौन सा काम रहता है कि हमेशा आपके घर आती जाती रहती है? क्योंकि मुझे लोगों से सुनने को मिला है कि डेली आपके घर आती है, रहती है। और जब आपकी सेक्रेटरी है तो आपका काम क्यों कर रही है? दरअसल जो महिला होती है घर के कामों में लगी रहती है। इस पर राम विजय न चाहते हुए भी उनको सच बताना पड़ता है और कहते हैं कि दरअसल मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। जब तुम्हारी माँ की मौत हो गई, तुम भी चले गए अपना काम करने के लिए, हम यहाँ पर अकेले रह गए। अकेले हमारा मन नहीं लग रहा था, इसलिए तलाकशुदा थी, जिससे कि हमने उससे शादी कर ली है। जब यह बात आलोक सुनता है तो कहता है कि इस उम्र में आप शादी कर रहे हैं, आपकी तो शादी अपने बेटे की करनी चाहिए, यानी कि मेरा करना चाहिए। इस पर राम विजय कहते हैं कि तुम्हारी भी तो शादी होगी, लेकिन वो सुख बहू मुझे नहीं देगी जो कि मेरी पत्नी दे सकती है। जब आलोक अपने पिता की ये सब बातें सुनता है तो उसके आगे वो कुछ नहीं कह पाता है। वो पूरी बात समझ आता है कि आखिर पिता किस मकसद से शादी किए हैं। इसके बाद वो खुशबू को फूटी आंखों नहीं सुहाता था, उसकी हर एक बात को नहीं मानता था। खुशबू उसको पसंद ही नहीं थी। पहले तो खुशबू नाम से ही उसको बुलाया करता था। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। एक दिन आलोक कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मैं अपने अमेरिका जा रहा हूँ। इस पर राम विजय जो होते हैं कुछ ऐसी बातें करते हैं, उसको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, जिसकी वजह से न चाहते भी आलोक रुक जाता है। जब रुक जाता है तो धीरे धीरे वक्त बीतता है। खुशबू कुछ भी उसको वो खाने के लिए देती थी, वो नहीं खाता था। वो खुशबू से हमेशा चिढ़ता रहता था। फिर धीरे धीरे खुशबू के प्रति उसका लगाव बढ़ता जाता है। अब जब भी खाना वाना खाने को देती, चुपचाप खा लेता। खुशबू से थोड़ी बहुत बातें करने लगता है। जब इस तरह का व्यवहार आलोक में उसके पिता राम विजय देखते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो मेरा बेटा अपनी माँ से कुछ तो पास आ रहा है, उसे कुछ तो घुल मिल रहा है। इसके बाद एक दिन आलोक जब 4-5 दिन का वक्त बीतता है तो सोचता है कि क्यों ना यहाँ पर आया हूँ तो हिमाचल प्रदेश घुमाऊं। वो हिमाचल प्रदेश की टिकट कराता है और अपने पिता से कहता है कि मैं वहाँ पर घूमने जाना चाहता हूँ। जब खुशबू ये बात सुनती है तो कहती है कि हिमाचल प्रदेश तो मैं भी कभी नहीं गई हूँ, मुझे भी वहाँ पर ले चलो। इस पर आलोक कहता है कि अगर तुम जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। लेकिन खुशबू कुछ इस तरह की बातें करती है, उसको बहुत सारा उससे रिक्वेस्ट करती है। फिर आलोक उसको ले जाने के लिए तैयार होता है। इधर खुशबू राम विजय से कहती है कि मैं भी हिमाचल प्रदेश आलोक के साथ घूमने जाना चाहती हूँ। आलोक भी कहते हैं कि अगर वो ले जाना चाहता है तो ठीक है, जाओ। दरअसल राम विजय सोचते हैं कि अगर मेरी पत्नी खुशबू आलोक के साथ जाएगी तो धीरे धीरे इन दोनों में और भी नज़दीकियाँ आएगी, जिससे कि वो अपनी माँ इसको मानने लगेगा और सब कुछ हमारी ज़िंदगी में ठीक ठाक हो जाएगा। इसलिए खुशबू को भी आलोक के साथ हिमाचल प्रदेश भेज देते हैं। इधर खुशबू अपने सब सामान की पैकिंग करती है, कुछ खाना बनाती है और आलोक के साथ हिमाचल प्रदेश चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद वो एक कमरा बुक करते हैं, वहाँ पर घूमते फिरते हैं। रात को जब कमरे में एक दिन का समय बीतता है, दूसरे दिन जब आलोक कमरे में सोने के लिए आता है, एक ही कमरे में आलोक बेड पर सोता था, खुशबू नीचे सोती थी। इसके बाद वो शराब पीने लगता है। जब शराब पीता है तो खुशबू कहती है कि तुम शराब क्यों पी रहे हो, शराब पीना सेहत के लिए अच्छी नहीं है, मैं नहीं जानती थी कि तुम शराब भी पीते हो। इस पर आलोक गुस्सा जाता है और नशे में तो होता ही रहता है। कहता है कि तुम मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, मेरी जिंदगी में ज़्यादा रोक टोक मत करो, तुम जहाँ जिस रिश्ते से हो वहीं पर रहो। इसके बाद जब शराब पी लेता है, उसको नशा सी हो जाती है, तो खुशबू को देखता है तो उसे लगता है कि वह उसकी प्रेमिका रश्मि ही है। इसके बाद उसके नज़दीक जाता है और उसके साथ छेड़खानी करने लगता है, संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। इधर जो खुशबू रहती है वो भी अपने आप को रोक नहीं पाती है, क्योंकि उसकी उम्र 30 साल के आसपास होती है और एक जवान लड़की को अपने पास देखती है तो वो भी रोक नहीं पाती है और दोनों में एक साथ अनैतिक संबंध भी बन जाते हैं। जब यह सिलसिला चलता है तो लगभग रात के 2-3 बार यह सिलसिला चलता है। अब तो आलोक को पता चल चुका था कि ये उसकी माँ है, जिससे कि उसके पिता शादी किए हैं। फिर भी जानबूझकर खुशबू के साथ संबंध बनाता है।
फिर लगभग 2-3 दिन का समय बीत जाता है। सुबह भी जब भी उन दोनों का मन करता शारीरिक संबंध बना लेते थे। एक दिन रश्मि उसके मोबाइल पर कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि तुम कहाँ पर हो। इस पर आलोक कहता है कि मैं हिमाचल प्रदेश घूमने आया हूँ। रश्मि कहती है कि तुमने मुझे नहीं बताया, न तो मैं भी वहाँ पर घूमने के लिए आती। आलोक बताता है कि मैं खुशबू के साथ आया हूँ, जो कि मेरी पिताजी की पत्नी है। इस पर रश्मि गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम तो पहले उससे नफरत करते थे, लेकिन आज उसके साथ घूमने आए हो। इसी बात को लेकर रश्मि और आलोक में कहाँ सुनी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। इसके बाद फोन कट हो जाता है। जब 1 हफ्ता का समय बीत जाता है तो इधर खुशबू और आलोक अपने जो टूर होते हैं उसको पूरा करके दिल्ली चले जाते हैं। और दिल्ली में जाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक सा चलने लगता है, जैसे रोज डेली जो चीज हो रहा था होने लगता है। अब आलोक को अपने काम पर जाने की यानी कि अमेरिका जाने का भी दिल नहीं करता था। उसे खुशबू से इतना ज़्यादा लगाव हो चुका था कि वो अपने काम को भी भूलने लगता है, अपनी जो प्रेमिका होती है रश्मि उसको भी भूल जाता है। इधर राम विजय देख रहे थे कि जो खुशबू जब से हिमाचल प्रदेश से घूमकर आई है उनसे सब कुछ कटा कटा सा रहने लगी है। अब खुशबू को ऐसा लगने लगा था कि मुझे तो एक जवान आदमी मिल गया है, इस आदमी की मुझे क्या जरूरत है। लेकिन राम विजय देखते हैं कि खुशबू भी खुश है। उनका जो बेटा आलोक है वो भी खुशबू से बातें करता है, उसकी हर एक बात को मानता है। आलोक भी खुश है। इस पर राम विजय सोचते हैं कि इसमें मेरा क्या, मुझे तो बस 2 वक्त की रोटी चाहिए और मेरा परिवार खुश है, इससे ही बेहतर है। ये बात को ज़्यादा सीरियस में नहीं लेते हैं और अनसुना कर देते हैं। लेकिन एक दिन जो आलोक रहता है वो खुशबू के साथ संबंध बना रहा होता है, तभी राम विजय की नज़रें पड़ जाती है। जब नज़रें पड़ती है तो हक्का बक्का रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। अपने बेटे और उसकी जो पत्नी होती है खुशबू, दोनों को बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम लोगों से इतनी उम्मीद नहीं थी। मैं तो ये जानकर तुम दोनों को नज़दीक ला रहा था कि जाके जाके जो तुम्हारे माँ बेटे के रिश्ते हैं वो थोड़ी सुधर जाए, तुम लोग अपने रिश्ते को अच्छे से निभा सको। लेकिन तुम दोनों ने तो एक अलग ही रिश्ता बना लिया, मुझे इसे कतई उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये दोनों के ऊपर प्यार का भूत इतनी ज़्यादा सवार रहता है कि दोनों राम विजय की बात को नहीं मानते हैं। अब आलोक अपने अमेरिका चला जाता है ना चाहते हुए भी, क्योंकि उसे जो काम करना था वहाँ से बुलावा आने लगता है। अमेरिका जाने के बाद जो रश्मि होती है उसकी प्रेम का, उससे वो हट जाता है, उससे अलग हो जाता है। अब उसका अमेरिका में भी मन नहीं लगता था। इधर लगातार खुशबू से बातें करता था और जब भी कुछ थोड़ा सा वक्त मिलता, थोड़ी सी छुट्टी मिलती, तुरंत दिल्ली आ जाता था खुशबू के साथ समय बिताने के लिए। लेकिन राम विजय को यह बात कतई मंजूर नहीं था। वो दोनों के बीच में रोक टोक कर रहे थे। जब भी दोनों मिलते हैं वो कुछ गलत बातें बोलते थे, कुछ उल्टा सीधा बातें बोलते थे, जो कि उसको बहुत ही गुस्सा आता था। वो नहीं चाहते थे कि जो खुशबू है उसके बेटे से मिले, क्योंकि एक तलाकशुदा है। लेकिन जो आलोक रहता है खुशबू से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और खुशबू भी आलोक से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लगभग 1-1.5 महीने का समय बीत जाता है, तभी खुशबू प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो राम विजय को पता चल जाता है कि जो ये बच्चा है मेरा नहीं है बल्कि मेरे बेटे का है। और होता भी सच यही है। खुशबू अपने मुंह से ही बताती है कि ये बेटा आपका नहीं है, क्योंकि आपके बेटे का ही बेटा है। इस पर राम विजय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उधर जो आलोक रहता है वो भी अमेरिका से आ गया होता है। एक दिन आलोक और खुशबू दोनों मिलकर राम विजय की हत्या कर देते हैं। उसके तकिए से उसका मुंह दबाकर हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद उसकी लाश को कहाँ ठिकाना लगाता है लगाने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं। सुबह का जब समय होता है, आलोक अपनी बाइक निकलकर घर से बाहर निकलता है और देखने लगता है कि इस डेड बॉडी को कहाँ पर लगाया जाए, कहाँ उसको फेंका जाए। देखते ही देखते उसको एक कूड़े का कचरा का ढेर दिखता है और सोचता है कि इसी कचरे में अपने पिता की डेड बॉडी को फेंक देगा। जो कि कूड़े उठाने वाले आएंगे, इस डेड बॉडी को भी लेकर जाएंगे, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। इसके बाद जब रात होता है तो अपने पिता की डेड बॉडी को लेकर उस कचरे के ढेर में फेंक देता है और ढक देता है। जब 2-3 दिन का वक्त बीत जाता है तो उस जो कचरे उठाने वाले जो नगर पालिका के लोग होते हैं वहाँ पर आते हैं और कचरे उठाने लगते हैं। जब कचरे उठाने लगते हैं तो कुछ गंदी अलग ही स्मेल आती है, जो कि कूड़े की जो स्मेल होती है अलग होती है और किसी मरने की जो स्मेल होती है वो अलग ही होती है। इस पर उन लोगों को पता चल जाता है कि किसी की कोई चाहे जानवर मरा हो चाहे कोई और मरा हो।
फिर कूड़े के जो ढेर होते हैं कचरे में उसी में से छानबीन करने लगते हैं, उसको देखने लगते हैं तो एक डेड बॉडी मिलती है। इस डेड बॉडी को देखकर सभी नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो पुलिस को कॉल करते हैं। जब पुलिस ये बात सुनती है तुरंत घटना स्थल पर आती है और डेड बॉडी का मुआयना करती है। जब डेड बॉडी का मुआयना करती है उसको उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है और साथ में ये भी पता लगाया जाता है कि आखिर ये कहाँ के रहने वाले हैं। जगह जगह पर इनकी तस्वीर को दिखाया जाता है और पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट आता है कि इनकी हत्या दम घुटने की वजह से हुई है। अब पुलिस को साफ पता चल जाता है कि इसका कत्ल किया गया है और साथ में ये भी पता लगा जाता है कि कहाँ के रहने वाले हैं। देखते ही देखते पता चल जाता है कि ये राम विजय हैं जो कि दिल्ली शहर के सरोजनी नगर इलाके के रहने वाले हैं। और ये भी लोग बताते हैं कि ये एक कंपनी में मैनेजर के पद पर नियुक्त है। इसके बाद जो पुलिस है वो इनके घर आती है और इनके जो बेटे होते हैं आलोक और जो इनके पत्नी होती है खुशबू, दोनों से पूछताछ करने लगते हैं। पूछताछ करने पर भी पुलिस को शक हो जाता है कि जरूर इसमें कुछ झोल है, ये दोनों इस हत्या के बारे में जानते हैं। जब पुलिस अपने तरीके से दबाव देकर दोनों से पूछताछ करती है तो दोनों पूरी बात सच बता देते हैं। दरअसल जो खुशबू होती है बताती है कि दोनों कैसे एक दूसरे के साथ मिले, एक दूसरे के साथ घूमने गए और दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार हो गया। लेकिन जो राम विजय थे दोनों के बीच में रुकावट बन रहे थे, वो दोनों को एक साथ मिलने नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से दोनों ने एक साथ रहने का प्लान बनाने के लिए राम विजय की हत्या कर देते हैं। जब पुलिस ये बात सुनती है तो दोनों को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद उनको जिला न्यायालय भेजा जाता है जहाँ से उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों ये रही नाजायज संबंध की कहानी कि कैसे दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। एक की तो मौत हो ही गई, साथ में अगर आलोक चाहता तो अपनी जो उसकी जो प्रेमिका थी रश्मि के साथ शादी करके अच्छी जिंदगी बिता सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो आज की जो इस तरह की जो घटनाएं आजकल हो रही है हमारे समाज में, किसी भी रिश्ते को कोई मान मर्यादा कोई नहीं रखता है। सब रिश्ते की मान मर्यादा को उल्लंघन कर देते हैं, सब तोड़ देते हैं। आजकल किसी पर भी कुछ भी भरोसा करने लायक नहीं है, जो कि आज की कहानी में होता है। तो दोस्तों जाते जाते मैं आप लोग से कहूँगी कि जो कोई भी मेरे वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं भी आने वाली अगली वीडियो में आप लोग का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।